Clothes we wear clothes to cover our bodies, protect ourselves from the changing weather conditions and to look good. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हम अपनी बॉडी को कवर कर सके, ढक सके, अपने आप को बचा सके जो भी बाहर जैसे वेदर चेंज होता है उससे, और अच्छे दिखने के लिए. अर्ली मैन कवर्ड हिज बॉडी विद एनिमल स्किन, फर एंड बार्क्स एंड लीव्स ऑफ ट्रीज. जो पहले के लोग थे वो अपनी बॉडी को कैसे कवर करते थे? एनिमल की स्किन से, या फिर एनिमल की जो मतलब स्किन होती है, उनके फर हो गए, और जो ट्रीज़ की बार्क होती है यानी ट्रीज़ की जो शाखाएं होती हैं उससे. ग्रेजुअली ही लर्न टू मेक फैब्रिक बाय वीविंग एंड निटिंग. और आगे चलते चलते उन्होंने क्या सीख लिया? उन्होंने कपड़े बनाना सीख लिया वीविंग से और निटिंग से. वीविंग और निटिंग क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे. वीविंग is a process of making cloth on handlooms or power looms that run on electricity. वीविंग क्या एक प्रोसेस है कपड़े बनाने का जो हैंडलूम्स के ज़रिए या फिर पावर लूम से बनाया जाता है. जो किससे चलते हैं? हैंडलूम्स तो हाथों से बनेगा, और जो पावर लूम्स है ना वो कैसे होंगे? वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, बिजली पे चलते हैं. वीविंग इज़ डन यूजिंग 2 थ्रेड्स. वीविंग कैसे बनती है? 2 थ्रेड्स को यूज़ करके. निटिंग इज़ डन ऑन निटिंग मशीन्स. अब जो निटिंग होती है वो कैसे होती है? निटिंग मशीन पे. इट कैन बी डन यूजिंग 1 और मोर थ्रेड्स. इसको हम कैसे कर सकते हैं? एक या एक से ज़्यादा थ्रेड्स की मदद से इसे हम कर सकते हैं. टी शर्ट्स, ट्रैक सूट, स्वेटर, शॉल्स एंड मैनी अदर थिंग्स आर निटेड. जो भी कपड़े होते हैं जो नीटेड होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे टी शर्ट्स हो गई, ट्रैक सूट, स्वेटर, शॉल्स, ये सब. At home we use knitting needles to knit sweaters, mufflers and gloves by hand. अब घर पे हम ना नीडल्स आती हैं निटिंग के लिए, जिससे हम स्वेटर, मफलर्स और ग्लव्स हाथ से बनाते हैं. निटिंग मतलब ये होता है ऊन से करना, हाथों से बनाना. कलरिंग द क्लोथ, एक तरह से कहते हैं ना कलर, हमें अपने कपड़े डाई करवाने हैं तो ये होता है. Once the cloth is ready, it is dyed by soaking it in the colored solution. अब एक बार जब कपड़ा बन जाता है ना तो उसे हम डाई करते हैं. कैसे करते हैं? ये पानी में ना जो हमारे पास कलर सॉल्यूशन होता है, मतलब ऐसा पानी जो कलर होता है जिसमें, उसके अंदर कपड़े को डुबा देते हैं. डाइज आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स. जो डाइज होती हैं जिसका हम जो कलर करने में काम आती है वो कैसे बनती है? केमिकल से, वेजिटेबल से और फ्लावर्स से. मेकिंग पैटर्न्स. अब कपड़ों पे पैटर्न बनाना. वंस द क्लोथ इज डाइड, जब कपड़े को हमने डाई कर दिया, उस पर रंग कर दिया, डिफरेंट डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स आर मेड ऑन इट. अब उसके ऊपर डिफरेंट डिज़ाइंस और पैटर्न्स बनाए जाते हैं. टाई एंड डाई. टाई एंड डाई इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ राजस्थान एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड बंधनी. जो टाई और डाई है वो कहाँ के स्टेट में सबसे ज़्यादा स्पेशल है? राजस्थान में. राजस्थान में टाई डाई बहुत अच्छे से होता है, और इसको और क्या कहते हैं? बंधनी. इट इज़ डन बाय टाइंग अप एरियाज ऑफ क्लोथ वेरी टाइटली सो दैट द डाई डज नॉट रीच देम. जो ये होती है टाई डाई, इसमें क्या करते हैं? जो कपड़ा होता है ना उसको बांध देते हैं कस के, और जो एरिया हम कपड़े का कस के बांधते हैं ना उस तक जो कलर है वो नहीं पहुंच पाता. द रेस्ट ऑफ द क्लोथ इज देन डाइड. उसके बाद क्या होता है? जितना भी कपड़ा बचा होता है जिसे बांधा नहीं गया होता उसे डाई कर देते हैं. आफ्टर डाइंग द टाइड अप एरिया इज ओपन्ड टू गेट पैटर्न्स. अब इसमें कलर डालने के बाद क्या होता है? जो बांधा हुआ होता है ना कपड़ा उसे खोल देते हैं और उसके बाद हमें पैटर्न मिल जाता है. ब्लॉक प्रिंटिंग. इन ब्लॉक प्रिंटिंग wooden blocks with patterns on them are dipped into paint and pressed onto the cloth to make patterns. अच्छा, ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है? ये है ना
ये जो ये कर रहे हैं इसे ब्लॉक पेंटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसको उस लकड़ी के टुकड़े को ना डिज़ाइन में काटा होता है, फिर इस टुकड़े को हम पेंट के अंदर डुबाते हैं और उसको निकालते हैं पेंट में से, और फिर जो कपड़ा है ना उस पर ऐसे प्रेस कर देते हैं। फिर जब आप लकड़ी का ये हटाओगे ना तो आपको दिखेगा कि जो हमने डिज़ाइन लकड़ी पे बना रखा था वो इस पर कपड़े पे आ गया है। अब वेजिटेबल प्रिंटिंग। वेजिटेबल्स आर कट, गिवन शेप्स एंड डिप्ड इनटू पेंट। अब वेजिटेबल प्रिंटिंग क्या होती है, ये जो बने हुए हैं ना ये फ्लावर्स पता है किससे बनाए हुए हैं, भिंडी कट करके उससे बनाए हुए हैं, ऐसे साफ दिख रहा है। तो क्या होता है, वेजिटेबल्स को कट करते हैं, उसको एक शेप दे देते हैं, उसके बाद उसे भी सेम पेंट में डुबाते हैं, देन दे आर प्रेस्ड ऑनटू द क्लोथ टू फॉर्म पैटर्न्स। फिर सेम जैसे हमने ब्लॉक प्रिंटिंग में किया था ना कि उसको पानी में डुबोने के बाद कपड़े पे रखते हैं और फिर जो डिज़ाइन बन जाता है जब हम हटाते हैं, तो सेम इसमें भी ऐसे ही होता है। एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी इज़ डन यूजिंग नीडल एंड थ्रेड। एम्ब्रॉयडरी ना इसे कहते हैं। अब एम्ब्रॉयडरी कैसे की जाती है, निडल, सुई और थ्रेड यानी धागों की मदद से। थ्रेड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर यूज टू क्रिएट पैटर्न्स ऑन क्लोथ। थ्रेड्स यूज़ किए जाते हैं अलग अलग रंग के, यानी हम धागे यूज़ करते हैं कलरफुल, ताकि हम क्लोथ्स पे अलग अलग पैटर्न बना सकें। वियरिंग क्लोथ्स। वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द रीजन एंड आर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। हम कपड़े किस बेसिस पे पहनते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है और हमारे कस्टम और हमारा ट्रेडिशन, हमारा रिलीजन, ये सब कैसा है। इन वेरी हॉट प्लेसेस, जहाँ गर्मी होती है, पीपल प्रेफर टू वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स। जो गर्मियाँ होती हैं उसमें लोग प्रेफर करते हैं कि वो लाइट कलर के कॉटन वाले कपड़े पहने। वाइल इन कोल्ड कंट्रीज, और जहाँ सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों वाली होती है, पीपल वियर वुलन टू कीप वार्म। जो लोग होते हैं वो ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि अपनी बॉडी को गर्म रख सके। पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया यूजुअली वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ। अब जो इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं उसमें सब अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन पंजाब मोस्ट विमेन वियर सलवार कमीज़ एंड मेन वियर लुंगी कुर्ता। अगर एग्ज़ाम्पल ले तो पंजाब में क्या है, जितनी भी लेडीज़ हैं, औरतें हैं, वो सब क्या पहनती हैं, सलवार कमीज़ पहनती हैं, और जो मेल है, जो आदमी लोग हैं, वो सब क्या पहनते हैं, लुंगी और कुर्ता। Nowadays, men all over India wear shirts and trousers, and women wear sarees, सलवार कमीज, ट्राउज़र, जीन्स एंड स्कर्ट्स। आजकल के टाइम में जितने भी मेन हैं, जितने भी आदमी हैं पूरे इंडिया में, वो क्या पहनते हैं, शर्ट एंड ट्राउज़र, मतलब शर्ट और जीन्स बेसिकली, या फिर पैंट्स। और जो वुमेन्स है, जो लेडीज़ हैं, लड़कियाँ होंगी, वो सब क्या पहनती है, साड़ी, सलवार सूट, ट्राउज़र्स, जीन्स और स्कर्ट्स। India has a rich tradition of wearing unstitched clothes. People wear it in different forms. इंडिया में कैसे पहनते हैं, अनस्टिच कपड़े पहनते हैं ज़्यादातर, और उसे अलग अलग वे, अनस्टिच मतलब जो पूरी तरीके से सिले नहीं होते। साड़ी, पहले आता है साड़ी। अ साड़ी इज़ अ लॉन्ग अनस्टिच क्लोथ वॉर्न बाय वुमेन। साड़ी क्या है, एक लंबा सा बिना सिला कपड़ा है जो लेडीज़ पहनती है, ये होती है साड़ी, बहुत बड़ी सी होती है ना। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वीमेन वियर अ साड़ी इन डिफरेंट वेज। अब इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जो विमेंस है वो अलग तरीके से साड़ी पहनती हैं। जैसे बंगाल में ऐसे पल्लू को आगे लेके, महाराष्ट्र में ऐसे, गुजरात में ऐसे, और दिल्ली में नॉर्मल तरीके से। दुपट्टा। और दुपट्टा इज़ एन अनस्टिच क्लोथ। अब जो दुपट्टा है वो दूसरा एक तरह से अनस्टिच क्लोथ है, बिना सिला। इट इज़ मच शॉर्टर देन अ साड़ी एंड इट ऑल्सो कॉल्ड चुन्नी। अब जो दुपट्टा होता है वो अनस्टिच तो होता है साड़ी की तरह, लेकिन उसकी तरह ना बहुत लंबा नहीं होता, और इसको और क्या कहते हैं, चुन्नी, ओढ़नी या फिर चुनरी। इट इज़ वॉर्न बाय वुमेन इन डिफरेंट स्टाइल्स। दुपट्टा भी औरतें लेती हैं अलग अलग स्टाइल में। सम वुमेन कवर देयर हेड वाइल इट सम वुमेन कवर देयर फेस विद इट। अब कुछ औरतें हैं जो जो चुन्नी होती है उसको अपने सर पे ले लेती हैं, या फिर कुछ होती हैं जो अपना मुंह ढक लेती हैं चुन्नी से, कहते हैं ना पल्लू कर लो वो। इन असम वुमेन वियर लॉन्ग क्लोथ कॉल्ड मेखला wrapped अराउंड द वेस्ट। अब असम में क्या होता है, जो औरतें होती हैं ना वो एक लंबा सा कपड़ा
पहनती है जिसे कहते हैं मेखला, जो कहाँ बंधा होता है, कमर की तरफ बंधा होता है। इट इज़ worn विद अ ब्लाउज एंड चादर। इसको कैसे, ये जो मेखला इसको किसके साथ पहना जाता है, ब्लाउज और चादर के साथ। टर्बन, अ टर्बन इज़ अ लॉन्ग क्लोथ worn ओवर द हेड बाय मैन। अब टर्बन क्या होती है, ये होती है पगड़ी। ये एक लंबा कपड़ा होता है जो सर पे बांधा जाता है, और इसे कौन पहनते हैं, इसको मेन पहनते हैं। दिस हेड गियर इज़ worn इन डिफरेंट स्टाइल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ये जो टर्बन है ना, ये अलग अलग तरीके से सर पे बांधी जाती है। धोती, धोती इज़ अ लॉन्ग अनस्टिच क्लोथ worn बाय मैन। अब जो धोती होती है ना, ये भी अनस्टिच होती है, ये भी लंबा सा कपड़ा होता है, और ये कौन पहनता है, मैन पहनते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लुंगी इन पंजाब एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो है धोती, इसको लुंगी कहा जाता है। पंजाब में और भी बहुत सारी जगह पे इसको लुंगी कहा जाता है, लेकिन मुंडू केरला में कहा जाता है। लुंगी को मुंडू भी कहा जाता है, धोती भी कहा जाता है। अ शॉल इज़ एन अनस्टिच क्लोथ worn बाय मेन एंड वुमेन टू कीप वार्म इन विंटर। अब शॉल जो है ना, ये वुलन से बना होता है, और ये मेन और वुमेन दोनों पहनते हैं सर्दियों में, ताकि उनको ठंड ना लगे, वो ठंड से बचे रहे।